Hello friend, how are you all? Welcome back my channel. Myself Nazia. Today we discuss about chapter 3 class 6 history NCERT की बुक चल रही है. Chapter 1 and chapter 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है. Chapter 3 आज कंटिन्यू करेंगे. Chapter 3 का पार्ट 2 है ये न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी. उससे पहले हम अपने लेफ्ट साइड में देख लीजिए कि टॉप में स्टोन वेट्स हैं. ये प्रॉपर पॉलिश किया हुआ स्टोन वेट्स है और इनका ये जो वेट था ना उसको बहुत ही अच्छे से मेजर करके शेप में लाया गया था. चर्ट के ये बने होते थे और ये एक तरीके का स्टोन है और इसको एज अ वेट मतलब स्टोन्स वगैरह मेटल्स वगैरह वेट करने के लिए यूज किया जाता होगा. उसके बाद आप देख लो कि बीड्स हैं. तो बहुत सारी ऐसे औरतें थी मतलब पहले तो ये बीड्स जो थी वो कार्लिनियन की बनी होती थी जो कि रेड स्टोन थी जिन्हें कट किया जाता था, शेप किया जाता था, पॉलिश किया जाता था, उनमें एक होल दिया जाता था ताकि मतलब उस वक्त की औरतें जो थी यानी मतलब पहनना इस तरीके की ज्वेलरी वगैरह पहनती थी. अब नीचे की तरफ आप देख लें एम्ब्रॉयडरी क्लोथ्स हैं. एक स्टोन स्टैचू बना हुआ है. मोहनजोदाड़ो का एक इम्पॉर्टेंट पर्सन रहा होगा उस वक्त का, इस वजह से इसके स्टोन स्टैचू बनाया गया है और इसमें एम्ब्रॉयड्रेड का वर्क किया हुआ क्लोथ्स पहना हुआ है और इसकी दाढ़ी को भी बहुत ज्यादा फाइन तरीके से शो किया गया है. सो मोहनजोदाड़ो का ये बियर्डेड मैन का स्टैचू है. वो कहाँ से मिला है? अगर ये क्वेश्चन आप याद रखोगे, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बियर्ड मैन कहाँ से मतलब मिला, तो ये मोहनजोदाड़ो से मिला है. ओके, नाउ स्टार्ट करते. देखिए हड़प्पन सिटीज में बहुत सारी ऐसी चीजें जो मिली हैं वो किस चीज की बनी हुई है? मतलब पत्थर की बनी हुई है या तो सेल की बनी हुई या मेटल की बनी हुई है. इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर, ये सारी चीजों की बनी हुई है. कॉपर और ब्रोंज जो थे वो ये टूल्स वगैरह या वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, वेसल्स बनाने के लिए यूज किए जाते थे. एंड गोल्ड और सिल्वर जो थे वो ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने के लिए किए जाते थे. बीड्स, वेट्स और ब्लेड्स जो होते थे वो काटने के लिए, वेट्स मेजर करने के लिए, बीड्स मोती पहनने के लिए, ये कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिन्हें उस वक्त बताता है कि उस वक्त के लोग जैसे किस तरीके के लाइफ स्टाइल जीते थे. मतलब उन्हें शौक भी था, वो हर चीजों को अच्छी तरीके से मॉडर्नाइज वे में बना पाते थे. आज से तो कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है, आज से कम 5,000 साल पहले की बातें हम कर रहे हैं. तो उस वक्त किस तरीके का मॉडर्नाइजेशन रहा होगा ये हमें पता चलता है. इसके अलावा स्टोन से सील बनाते थे हड़प्पन वाले लोग और ये जो होता था रेक्टेंगुलर शेप में होता था और इसके अंदर एक एनिमल भी कार्व होता था. हड़प्पन जो थे बहुत सारा पॉट्स भी बनाते थे और उसमें बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल डिजाइन भी बनाया जाता था, ब्लैक डिजाइन से, ब्लैक कलर के डिजाइन से. हमने पिछले मतलब बात कर चुका है पॉट्स के बारे में, हम लोग बात कर लिए हैं. ओके, Was metal used in the village you learnt about in chapter 2 was stone used to make weights. देखिए जिस विलेजेस के बारे में हमने बात की है, खासकर मेहरगढ़ के बारे में बात की, क्या वहां पे मेटल यूज हुआ था? ऑब्वियसली नहीं यूज हुआ था. क्या वहां पे स्टोन की मदद से वेट किया जाता था, वजन किया जाता था? वजन कब किया जाता है फ्रेंड? जब ट्रेड होता है तब. तो क्या उस वक्त ट्रेड होता था? हंटिंग और गैदरिंग कल्चर से हम लोग एग्रीकल्चर और एनिमल्स हेडरिंग वगैरह तक पहुंचे थे. तो क्या आप मेहरगढ़ को पहले समझिए तब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे. हड़प्पन सिविलाइजेशन को फिर हम समझेंगे तब समझ पाओगे. कॉटन को मेहरगढ़ कल्चर में उगाया जाता था लगभग 7,000 साल पहले और कॉटन के जो बने हुए कपड़े होते थे वो मिले भी हैं. कुछ प्रॉपर तौर पर मोहनजोदाड़ो के साइड से भी मिले हैं और कुछ कॉटन की क्लॉथ्स के पीसेस भी मिले हैं, मतलब सिल्वर वेस वगैरह के कुछ मिले हैं मोहनजोदाड़ो में. सो आर्कियोलॉजिस्ट को स्पाइंडल वोल्स भी मिले हैं और स्पाइंडल वोल्स जो होता है वीविंग में काम आता है. सो इस तरीके से हम ये समझते हैं कि इनको कपड़े बनाने का नॉलेज थोड़ा था, है ना. यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन वालों को ज्ञान से उसको कपड़े में बदलना की कला से वो बखूबी वाकिफ थे. अब देखिए फाइन्स क्या होता है. अगर स्टोन और सेल को हम हटा दें, वो नेचुरली तौर पर मिलता है. फाइन्स एक ऐसा मटेरियल जिसको आर्टिफिशियली तौर पर बनाया जाता है. एक चिपकने वाली
एक चिपकने वाली गम की मदद से सैंड या कॉर्ड्स को एक ऑब्जेक्ट में बनाया जाता था और फिर उसको एक ग्लासी सरफेस या साइनिस का चीज का शेप दिया जाता था, मतलब ट्रांसफॉर्म किया जाता था। और इस चीजों से क्या होता था, बीड्स, बैंगल्स, इयररिंग्स और टीनी वेसल्स वगैरह बनाए जाते थे। सो फैंस फाइन्स भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। सो आगे बढ़ते फ्रेंड। Many of things that were produced were probably the work of a specialist। देखिए स्पेशलिस्ट के बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया गया, मतलब वहाँ पे एक स्पेशलिस्ट पर्सन हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल स्टोन को काटने के लिए, बीड्स को पॉलिशिंग करने के लिए, कार्विंग स्किल्स करने के लिए, ये सब हर अलग अलग लोग इस चीज में स्पेशलाइज होते थे। मतलब रिफाइनेंस उनका काम जो होता है बहुत अच्छे से दिखता था कि ये देख के लगता था कि ये किसी स्पेशलिस्ट ने किया है। मेरे अगर आपके जैसे लोग, अगर हम कोई चीज में स्पेशलिस्ट हैं तो वो चीजें हम अच्छी करेंगे ना। अगर नहीं आएगी तो हम तो बस ऐसे ही बनाएंगे, उसे उतने अच्छे से कार्व करके हम नहीं प्रेजेंट कर पाएंगे। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो परफेक्ट थे अपने काम पे। इसके अलावा हमने एक पेंटिंग भी देखा है कि किस तरीके से जो दाढ़ी है वगैरह बनाई गई थी, मूर्ति जो थी उस तरीके से, उसमें कपड़े भी समझ में आ रहे थे, कपड़े के डिजाइन भी, उसके बियर्ड्स वगैरह भी इसलिए तौर पर केयरफुली तौर पर शो किया गया था। सो इस तरीके से उसके फेस को बहुत अच्छे से कार्व करके शो किया है। सो इसी तरीके का दाढ़ी का फंक्शन रहा होगा उस वक्त में, है ना। सो आप समझ सकते हो कि उस वक्त के लोग स्पेशलिस्ट हुआ करते थे और हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता है। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि उस वक्त क्या सिर्फ आदमी स्पेशलिस्ट हुआ करते थे या वुमेन, हो सकता है दोनों हो सकते थे, या सिर्फ मेन हो या सिर्फ वुमेन हो। सो इस बात की कोई हम परफेक्ट तौर पर नहीं बता सकते हैं कि वुमेन मेन दोनों थे या एक थे, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। अब इस सब के अलावा हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। हम रॉ मटेरियल्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए रॉ मटेरियल्स एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें नेचुरली तौर पर उगाया जाता है, उसे बनाया नहीं जाता है ना, इसे फार्मर्स और हर्डर्स उगाते हैं और इस रॉ मटेरियल को मतलब यूज करके फिनिश्ड गुड बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल कॉटन का प्रयोग करके कपड़े बनाया जाता है और कुछ इसी तरीके से हड़प्पा में भी कुछ रॉ मटेरियल्स पाए गए हैं और कुछ मटेरियल जैसे कि कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन्स दूसरी जगह से लाया पड़ता था और ये लोकली तौर पर अवेलेबल नहीं होता था। सो अब देखा जाए तो ये चीजें कहाँ से आई वो बताया जाता है। कॉपर जो है वो हड़प्पा से, मतलब प्रेजेंट डे राजस्थान में, और कुछ लोग कहते थे कि ओमान से भी आता था, वेस्ट एशिया से। और जो कॉपर के साथ जो टिन को मिक्स किया जाता था ना, वो प्रेजेंट डे अर्टिन जो था अफगानिस्तान से मिलता था, ईरान से मिलता था। टिन और कॉपर को मिलाने से ब्रोंज बनता था। गोल्ड जो लाया जाता था वो प्रेजेंट डे कर्नाटका से लाया जाता था। कर्नाटका में बहुत अच्छे माइल्स वगैरह हैं। ओके, सो कुछ प्रेशियस स्टोन थे गुजरात, प्रेजेंट डे ईरान और अफगानिस्तान से मिलते हैं। फिर इनको एक जगह से दूसरी जगह से कैरी किया कैसे जाता था, मतलब अगर सामान लाए जा रहे तो कैसे कैरी किया जाता था। तो आप देख लें यहाँ पे सामान मतलब दिखाया जा रहा है, एक टॉय है और एक सील है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं उस वक्त के लोग किस तरीके के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल होते थे, लोग हड़प्पन किस तरीके की ट्रांसपोर्ट का सिस्टम यूज किया करते थे, कैसे उनके व्हीकल्स हुआ करते थे। देखिए ये जानना बहुत मुश्किल नहीं है। आप इस सेल में देखो क्या समझ में आ रहा है आपको। ये सेल देख करके आपको एक बोट नजर आ रही है, समझ में आ रहा है बोट। तो इस वक्त ये बोट है तो ये समझ में आ रहा है कि उस वक्त लोगों के अंदर समुद्र में जाने की काबिलियत थी उनके अंदर। इस वक्त के लोग किस तरीके के घरों में रहते थे, किस तरीके के खिलौने खेलते हैं, किस तरीके के व्हीकल्स की यूज करते हैं। तो हमें ये सारी चीज आपको एक्स्ट्रा गूगल्स में भी मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो गूगल में सर्च मार करके देख सकते हो। और मेक श्योर फ्रेंड कि अगर आप ये चीजें पढ़ रहे हो तो आप एनसीईआरटी की बुक आप अपने सामने में रखो, आपको समझने में बहुत ज्यादा इजीली होगा। आप एक बुक अपने सामने रखोगे, उसे देखोगे तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। सो नेक्स्ट है फूड फॉर पीपल इन द सिटीज। देखिए अब हम बात करने वाले हैं कि लोगों को खाना कहाँ से मिलता था। सो देखिए फ्रेंड, बहुत सारे लोग सिटीज में रहते थे। देखिए सिटीज में मैंने पहले ही बता दिया कि सिटाडेल होते थे और एक लोअर जगह होते थे, लेकिन जो क्रॉप्स ग्रो करने वाले लोग थे वो बाहर की तरफ रहते थे। वो लोग एनिमल्स रेयरिंग वगैरह करते थे। रेयरिंग और हर्टिंग जो थी
एनिमल हस्बेंड्री भी बोलते हैं, ऐसे रेयरिंग और हंटिंग बोलते हैं। सो ये फार्मर्स जो थे और हर्डर्स थे वो फूड भी प्रोवाइड करते थे जो सिटीज में रहते थे, जैसे कि क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स और रूरल्स को जो शहरों में रहते थे। और ये कौन कौन से प्लांट्स उगाते थे, जैसे देखिए वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सेसम, लिनसीड एंड मस्टर्ड। तो बहुत सारी क्रॉप्स उगाने की काबिलियत थी उस वक्त के लोगों को। और इनके अलावा एक हल भी होता था, प्लफ भी होता था, जिसकी मदद से वो अर्थ को डिग करके उनके अंदर बीज सीड्स को डाल करके उन्हें उगाते थे। उनके अलावा जो रियल प्लफ उनका होगा वो वुड का बना होगा, और वुड अब तक सरवाइव नहीं किया होगा, लेकिन इस तरीके का टॉय मॉडल्स मिला है जिसके हम देख करके समझ सकते हैं कि ये डिगिंग करने के लिए एक प्लफ है। लकड़ी का बना हुआ प्लफ्स यूज किया जाता था, हमें ये समझ में आता है। और इस तरीके के प्लफ को बैलों में बांध करके इस तरीके से मतलब जमीन को हल जोता जाता था। सो एक खास बात यह है कि ज्यादातर फार्मर कम्युनिटीज जो है वहां पे मेन ही प्लाव करते थे, लेडी प्लाव चलाती हुई नहीं ज्यादा दिखती हैं। लेडी जो होती कुछ और एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती हैं, और उस वक्त में लेडी इन्वॉल्व होती थी या नहीं ये किसी को नहीं पता है। तो इस तरीके से हड़प्पन वाला जो रीजन था वहां पे बहुत ज्यादा रैनफॉल नहीं होता था, मतलब बारिश नहीं होती थी, तो इरिगेशन का इस्तेमाल भी होता होगा। वो लोग पानी को भी स्टोर करते होंगे, और कुछ ऐसे चीज होंगे कि प्लांट्स जब वो ग्रो कर रहे हैं तो वो पानी का सप्लाई वहां तक पहुंचाए। इसके अलावा हड़प्पन के जो लोग होते थे वो कैटल, शीप, गॉट, बफेलो वगैरह को रीड करते थे। वाटर एंड पेस्चर जो होते थे उनके सेटलमेंट के आसपास अवेलेबल होते थे। मतलब जब सूखा पड़ जाता था ना, तो उनके आसपास की नदी जब सूख जाती थी ना, तो बड़े बड़े वो लोग भेड़ के झुंड को लेकर के लंबे लंबे डिस्टेंस को तय करते थे ताकि उनके जानवर घास चर सके, पानी वगैरह पी सके। इसके अलावा वो लोग फ्रूट्स वगैरह भी कलेक्ट करते थे, बियर, काउट, फिश वगैरह भी करते थे, और इसके अलावा हंटेड भी करते थे, जैसे कि एंटीलोप वगैरह को वो लोग हंटेड भी करते थे, ऐसे एनिमल्स को। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हुई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं उसे जरूर आंसर करूंगी। थैंक यू।